गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और ये रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ मैंने बेहतरीन ढंग से आपको बताया था कि ये सबसे अच्छा थ्योरम है। एक थ्योरम जो हमारे कई लंबे लंबे कामों से हमें छुटकारा दिलाता है और सीधा बता देता है कि भैया अगर x माइनस ए से किसी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है तो हमारा रिमाइंडर पी ए हो जाएगा। आइए, जब आप ये जान चुके हैं कि पी ए किसी का रिमाइंडर होगा, तो अगर सपोज करो रिमाइंडर 0 हो जाए तब क्या होगा। अगर किसी नंबर को डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर 0 आए तो उस नंबर का एक नाम है, वो नाम क्या है? फैक्टर। ठीक है, तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर कब होगा? जब पी ए की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो एक नया थ्योरम आपको मिल जाता है, वह कहलाता है फैक्टर थ्योरम। तो अब आपके पास एक नए क्वेश्चंस, अब 2.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह के होंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें तो आपने निकाल लिया था, रिमाइंडर निकाल लिया था x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके, x की वैल्यू -1 और x माइनस 1/2 की वैल्यू 0, तो x बराबर 1/2, x बराबर 0, तो ऐसे x इज इक्वल टू -5 ये रख करके एक्सप्रेशन में रख देता। लेकिन जब इनके एक्सप्रेशंस अगर 0 दिखने लगे तो वो क्या कहलाएगा? फैक्टर थ्योरम कहलाएगा। तो फैक्टर थ्योरम कहलाता है ये, अगर मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर है और एक कोई रियल नंबर है, यानी x माइनस ए से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं और पी ए की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स। और ये दोनों ही तरफ से होगा। अगर मान लो पी ए की इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, और अगर x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स है, तो निश्चित रूप से पी ए की वैल्यू 0 होगी। ये दोनों ही तरफ से एग्जामिन करते हैं। चलिए, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। तो अब इसमें क्या करोगे आप? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 इसमें पूरा पुट करोगे, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो पूरा पूरा क्या होना चाहिए? 0 देना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। और रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि भाई x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल x। इसी तरह से 2x प्लस 4 है, यहाँ x माइनस 2 रखिए, तो 2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। तो अब एक नया बेहतरीन तरीका है आपके पास कि अगर किसी का फैक्टर चेक करना है तो आप देख लीजिए कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम है तो आपके पास। तो आइए देखते हैं फिर एक और, ये x की, ये k की वैल्यू पता करनी, k कहीं इधर इसमें पॉलिनॉमियल में कहीं पड़ा हुआ है और इस k की वैल्यू निकालनी है और कह रहे हैं कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पी एक्स। तो x इज इक्वल टू 1 सब में डालेंगे और कहेंगे 0, तो k जो अननोन है उसकी वैल्यू पता लग जाएगी, दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है? आइए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और b के जो है ऐसे टुकड़े कर दें कि जिनका सम ए सी के बराबर हो जाए, ऐसा हो, या इनका सम या डिफरेंस उनका ए सी के इक्वल हो। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ समझाई गई है कि अगर सपोज करो पी एक्स प्लस क्यू इसका फैक्टर है, आर एक्स प्लस एस दूसरा फैक्टर है, तो दोनों का जो मल्टीपल होगा वही तो ये होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें ये पहले इसको मल्टीप्लाई किया गया, फिर खोल दिया गया, खोलने के बाद ये देखा गया कि पी आर देखिए, पी आर कंपेरिजन करिए, ए के बराबर है, और ये पी एस प्लस क्यू आर किसके बराबर है? बी के बराबर है। और क्यू एस किसके बराबर है? सी के बराबर है। और एक चीज़ आप देखिए, कंपेरिजन करने के बाद ये जो सम है ना इनका सम, ये किसके बराबर? पी एस प्लस क्यू आर के बराबर है। और इसको अगर प्रोडक्ट कर दें, हम इसको मल्टीप्लाई करें पी एस और क्यू आर को, तो आप पाओगे पी आर इंटू क्यू एस के रूप में लिखा जा सकता है, और ये ए सी के बराबर हो जाता है। यानी ए सी जो प्रोडक्ट है उसका, वो प्रोडक्ट ही इनके सम के बराबर होगा। वो जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है वही। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखिए 6x² प्लस 17x प्लस 5, तो 6 5 या कितना हुआ? 30। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करने के बाद ए और सी, ए 6 और सी 5, 6 5 या 30, और 30 के हम दो टुकड़े करें, यानी दो टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं 6 5 या 30 के? आप दिमाग में बैठाओ कि कौन कौन से टेबल में 30 आती है। तो 6 5 या 30 भी होता है, और 15 टू या भी 30 आता है। तो 15 प्लस 2 ये दिख रहा है आपको, है ना। तो आप 15 प्लस 2 रखोगे, ना कि 6 इंटू 5 रखोगे। ओके, तो स्प्लिटिंग मेथड में ये केयर किया जाता है कि हम जो सम लें, मतलब अगर ए सी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, 6 5 या 30 आ रही है, प्लस 30 आ रही है, तो हम पॉजिटिव लेंगे इसमें। ठीक है, और अगर